ये सवाल आपका बहुत टिपिकल है। मैंने एक लाइन में आपको बताया कि बहुजन समाज का वोटर अब सुसुप्ता अवस्था में नहीं है, जग गया है। उसको जब लगेगा वो प्रलोभन के बस में आने वाला नहीं है। उसको लगेगा कि माननीय काशीराम साहब की वो क्या कहते हैं शहादत विचारों को लेकर के जिन्होंने फैलाया है, यदि सच्चे में आत्मसात ये किए हैं तब तो वो प्रभावित होगा। अन्यथा अपने माननीय काशीराम के विचारों को जब तक पार्टियां साथ नहीं करेंगी ये नहीं। तो एक चीज़ और है कि क्या अगर काशीराम के विचारों पर लोग जागरूक हो गए हैं, उनके विचारों को वोट करेंगे, तो वर्तमान समय में जो मौजूदा राजनीति है उसमें एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए है, लेकिन मायावती अपना अलग राजनीति करने का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम किसी के साथ नहीं हैं। तो क्या दलित वोट उनके पक्ष में जाएगा? क्या वो सरकार बना पाएंगे या सरकार के किसी हिस्सा बन पाएंगी? वर्तमान परिस्थितियों में जो सरकार चल रही है, इन लोगों ने बहुजन समाज के कमज़ोर तबके को कुछ ऐसा अपनी योजनाओं से कुछ ऐसी चीज़ देना शुरू कर दिया है। कमज़ोर समाज हो जी, जैसे आजा अनाज, मकान, इसके प्रलोभन वो लोग भी बहन जी से छटक गए हैं और बहन जी अपना अनवरत प्रयास कर रहे हैं। देखें कहाँ तक सफल। तो मुझे मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दलित जा रहा है? अभी तक गया है। अभी आगामी चुनाव में वो क्या करेगा ये भविष्य के नहीं, इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें दलित वोट क्या झाड़ के बसपा किया या भाजपा की तरफ भी रहा है? नहीं, भाजपा की तरफ भी रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बात करें इस विधानसभाओं की सीटों पर तो एक मात्र बलिया ही बसपा की इज्जत बचाया। इसके और भी किसी विधानसभा में उनका खाता नहीं खोला। इसके बाद उनका दावा है, चूँकि बसपा से राजनीति, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बसपा का दावा है, यानी बसपा सुप्रीमो का दावा है कि हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, क्या रिजल्ट अच्छा होगा? गठबंधन में 2 बार चुनाव बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा लड़ चुकी हैं। उसका उन्होंने प्लस माइनस देखा है। गठबंधन की राजनीति में उनका मतदाता तो गठबंधन के पक्ष में कर दिया, लेकिन जिन दलों के साथ उनके गठबंधन हुए उनके मतदाता इनके प्रत्याशी को नहीं किए। ऐसी स्थिति में सुश्री बहन मायावती जी को ऐसा लगता है कि पूर्व की भांति हम अपने वजूद को खुद ही कायम करेंगे, चाहे 1 सीट जीते चाहे 1% उसका, हम अपनी ताकत का ही एहसास कराएंगे। इसलिए सरकार उनकी नहीं नहीं, वो सरकार उनकी नहीं बनेगी तो बात सही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में भी तो हो पाएंगे कि नहीं? चूँकि इस समय लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा पर साधा निशाना साध रही, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव 2019 हुआ, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मौन रहे। इधर 1 महीने से काफ़ी देखा जा रहा है कि अखबारों में टेलीविज़नों में छाई हुई हैं। तो वही दूसरा तरफ का सपा का ये है कि नहीं, कहीं न कहीं मायावती का साठगांठ भाजपा से भी दिख रहा है। इसको खारिज कर रहे हैं, मान रहे हैं? नहीं, इसको हम नहीं मान रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति अपने तरीके से करना जानती हैं। अनुभवी नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जी, तो अपने एजेंडे पर अब वो बड़े नेता हैं लोग, बहुत कुछ उनके निर्णय पर आदमी कह नहीं सकता है। लेकिन ये ऐसा कहना कि अंदर खाने से या ऊपर खाने से भाजपा की मदद कर रही है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। चलिए दोस्तों, गिरिजेश कुमार गुप्ता से हमारी बात हो रही थी। चूँकि लंबे समय तक आप बसपा की राजनीति किए हैं और बहुजन समाज पार्टी के विचारों पर भी चले हैं और बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर भी रहे हैं, लेकिन इनका दावा है कि मायावती यानी बसपा सुप्रीमो मायावती अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और जो कमेंट्स आ रहा है, जो विपक्ष की जो भूमिका में लोग हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती और भाजपा से तालमेल है, उसको खारिज करते हुए कहा कि नहीं, मायावती का जो स्टेटमेंट आ रहा है सही है, वो अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, नमस्कार।